यहाँ के नेता बन के बैठे हो, कारपोरेटर बन के बैठे हो, एमएलए बन के बैठे हो, तो लोगों को भी फैसिलिटी दो। आज कम से कम 150 से 200 लेके आरटीआई वाले बी वार्ड में है, 2-2 हज़ार रुपया, हजार रुपया, 5-5 हज़ार रुपया लेके जाते हैं। आज कई लोगों के घर में गंदा पानी जा रहा है, क्यों जा रहा है मालूम है? वो जब रोड खोदा गया ना, तो कई पीने के पानी की लाइन तोड़ी गई है। वो पीने के पानी के लाइन को ऐसा ही चिपका के रखा गया है। क्या फैसिलिटी मिलती है बीएमसी की तरफ से, जो आज तक कभी लोगों तक पहुंची ही नहीं है। ना तो लोगों ये करेगा, धरना धरेगा, उपोषण करेगा, ऑफिसर की कंप्लेंट होने के बाद, काम की कंप्लेंट होने के बाद भी उसके ऊपर नज़रअंदाज करेगा, तो क्या मतलब है ऐसे लोगों को चुन के देने में? नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं सद्दाम पठान और आप देख रहे हैं डोंगरी एक्सप्रेस। आज हम आए हमारे जो शिवसेना का ऑफिस है मोहम्मद रोड पे, शाखा नंबर 223। आइए हम यहाँ पर जो सर इनसे जानते हैं कि जो लोगों के इशू को लेकर आने वाले टाइम पे इलेक्शन आ रहा है या मैं राजू पोड़कर हूँ। मैं शिवसेना विधानसभा संगठक, यानी कि शिवसेना दक्षिण मुंबई में मैं विधानसभा जो है मुंबादेवी विधानसभा, उस विधानसभा का मैं संगठक हूँ। 4 शाखा प्रमुख मेरे साथ काम करते हैं, 2 उपविभाग प्रमुख मेरे साथ करते हैं काम, और मेरे साथ 2 समन्वयक और 2 सह समन्वयक। ऐसी जो टीम है पदाधिकारी की, वो मेरे साथ काम करती है। सर जैसे कि अभी आप हम देख रहे हैं कि सोशल नेटवर्क पे कुछ मैसेज वायरल हो रहे हैं और कई ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कुछ कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं कि जो पहले बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी में 227 सीट अब 236 सीट हो गई है। लगभग 9 सीट समथिंग कुछ एक्सटेंड हुई है, बड़ी हुई, इंक्रीज हुई है। वहीं पर कांग्रेस का कहना है कि एक सरासर शिवसेना कांग्रेस को टारगेट कर रही है उनको यहाँ पर हराने के लिए। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये कोई सवाल मतलब इनका ये जो दिमाग में जो बात आई है, वो गलत बात है। आज भी कांग्रेस को लेके शिवसेना के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, और ये इसलिए वार्ड बढ़ गए हैं। एक सोचने वाली बात यह है कि यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ा है। मुंबई शहर में हमारे पॉपुलेशन बढ़ा है, करीबन 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक पॉपुलेशन है। इन सब लोगों का काम बीएमसी के द्वारा माइक्रो लेवल पे जाके करना, एकदम नीचे से नीचे के आदमी को इसकी फैसिलिटी मिलना, ये ज़रूरी है। और हम ये करेंगे, इसलिए वार्ड बढ़ाए कि हर वार्ड में हमारे 2 से 3 आरोग्य कार्यालय होंगे, आरोग्य दवाखाने होंगे, जहाँ पे जिसके पास पैसा नहीं है, उस आदमी को भी वहाँ जाने के बाद मुफ्त में दवा और उसकी मुफ्त में चेकअप होगी। ये सब माइक्रो लेवल पे काम करने के लिए पॉपुलेशन के हिसाब से 52,000, 54,000 ऐसा लोक संख्या देख के ये वार्ड बनाए गए हैं। तो इसमें देखो, जो जहाँ पे कांग्रेस लड़ रही है, वहाँ पे शिवसेना भी तो लड़ रही है। ऐसा कोई इलाका नहीं है कि जहाँ सिर्फ कांग्रेस ही लड़ेगी और कांग्रेस हारेगी, ऐसा नहीं है। ये गलत सोच है। ये जानबूझ के आपस में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट कराने के लिए ये सोच कई नेताओं ने इनके अंदर भर दिए। तक अभी हमारे फैजुल्ला भाई वगैरह है, हाजी अमीन साहब है, इनके दिमाग में आज तक कोई कैंडिडेट नहीं। और ये जो ऑफिस खोला गया है, वो कोई यहाँ से कारपोरेटर चुन के आए करके ऑफिस नहीं खोला गया। ये ऑफिस इसलिए खोला गया है कि यहाँ पे आके लोगों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हो सके, इसलिए किया है। और उसके अंदर 4 चांद लगेंगे अगर हमारा यहाँ से कारपोरेटर चुन के आता है शिवसेना का, तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि क्या फैसिलिटी मिलती है सरकार की तरफ से, क्या फैसिलिटी मिलती है बीएमसी की तरफ से, जो आज तक कभी लोगों तक पहुंची ही नहीं है। ना तो लोगों को उसकी भनक लगने दी इन नेताओं ने या कारपोरेटर ने या आमदार ने, भनक ही नहीं लगने दी कि ये फैसिलिटी आपको मिलती है। उनके जेब से थोड़ी देना है, जो भी देना है सरकार की तरफ से आ रहा है, जो भी देना है बीएमसी की तरफ से आ रहा है। तो इनको क्या तकलीफें थी? आज मैं खुद देख रहा हूँ कि जो एमए सारंग मार्ग है, वो एमए सारंग मार्ग के ऊपर रोड खोदा गया, और रोड के नीचे जो ड्रेनेज लाइन थी उसका काम करना था, लेकिन ड्रेनेज लाइन को हाथ ही नहीं लगे। आज कई लोगों के घर में गंदा पानी जा रहा है, क्यों जा रहा है मालूम है? वो जब रोड खोदा गया ना, तो कई पीने के पानी की लाइन तोड़ी गई है। वो पीने के पानी के लाइन को ऐसा ही चिपका के रखा दिया गया है। वो रोड सिर्फ खोदा, फिर वापस बना दिया मट्टी डाल के, यही काम हुआ है। जो असल में काम ड्रेनेज का और पाइपलाइन का था पीने का, वो हुआ नहीं है।
इसलिए लोग आज भी तकलीफ उठा रहे हैं। ये देखो कितनी कंप्लेंटें हमारे पास आ रही है। अगर तुम सही ढंग से काम कर रहे हो तो ये तकरार की फाइल इतनी बड़ी क्यों है इधर? तुम्हारे अलावा आ रही है। यहाँ अभी तक कारपोरेटर है ही नहीं, ना यहाँ आमदार है। सिर्फ हम लोग ही काम कर रहे हैं। फैजुल्ला भाई हमारे शरीफ भाई है, वो काम कर रहे हैं। और बीएमसी में हर रोज जाके कहीं ना कहीं हाउस गली का मसला है, क्या है, अभी हाल ही में मीनारा मस्जिद का मसला है, वो भी ड्रेनेज लाइन हम लोग कर रहे हैं। ये सब बातें जो है ना, वो पॉलिटिशियन लोगों ने आज तक इतनी गंदगी भर के रखी है लोगों के दिमाग में, और इनको इतना इलिटरेट बनाया हुआ है ये फैसिलिटीज के बारे में लोगों को, कि फैसिलिटी तुमको मिलती है ये लोगों तक पहुंचा ही नहीं है आज तक। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे, मैं वार्ड नंबर सिर्फ हमारे 232 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे जो बच्चों के लिए ना तो खेलने के प्रॉपर ग्राउंड है, उनके यहाँ प्रॉपर ग्राउंड नहीं रहते, और ग्राउंड है तो लाइक ग्राउंड में कचरा फेंका हुआ है, गंदगी रहती है। जहाँ पर ग्राउंड में मिट्टी होना चाहिए वहाँ पर उन्हें आरसीसी का रोड बनाया है सर, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे ज़ीरो है। अगर सपोज कभी शिवसेना यहाँ से चुन के आती है तो शिवसेना लोगों को उस ग्राउंड को लेकर, प्ले ग्राउंड को लेकर क्या फ़ायदा देगी? देखो, प्लेग्राउंड के लिए कोई अलग जगह तो हम लोग बना नहीं सकते। इस कंजस्टेड पॉपुलेशन के अंदर, कंजस्टेड बिल्डिंगों के अंदर हम कोई अलग जगह तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जो अभी है, जैसे हमारे इस 232 के अंदर अभी 2 गार्डन है, उस 2 गार्डन के पास जितनी बच्चों को खेलने की फैसिलिटी होनी चाहिए, जितनी बूढ़े वगैरह जो है जाके बैठ सकते हैं झाड़ की छांव में या हरियाली के ऊपर बैठ सकते हैं, वैसी सीटें रहेगी अंदर। ऑक्सीजन प्लांट, जिसको जो झाड़ ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा देता है, जैसा कि अभी कामा हॉस्पिटल में बनाया गया है, हमारे शिवसेना के कारपोरेटर नहीं बनाया वहाँ पे, वैसा कि उस जगह पे आप जाके बैठो 15-20 मिनट तो आप फ्रेश हो जाते हैं एकदम, क्योंकि वो झाड़ जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऐसे ही करेंगे। और जितने मैं देख रहा हूँ ना ये गली के अंदर, 232 वार्ड के अंदर, कितने लोग नमाज को जा रहे हैं, लेकिन उनको है ना नीचे उनकी चप्पल बोलो या कपड़े बोलो, उसके ऊपर गटर हाउस गली का पानी उड़ रहा है। तो कहाँ से भाई हम लोग, जो नमाज अदा होनी चाहिए साफ सुथरे इससे, पाक कपड़े से, वो कहाँ से होगी? नहीं होगी। और इसका ये किसके ऊपर जाता है? तुम यहाँ के नेता बन के बैठे हो, कारपोरेटर बन के बैठे हो, एमएलए बन के बैठे हो, तो लोगों को भी फैसिलिटी दो। जो लोगों को मिलना चाहिए वो तुम तुम्हारे जेब से नहीं दे रहे हो, लेकिन दे दो तो लोगों को, ताकि लोग अपनी जो इबादत है वो इबादत ढंग से कर सके। देखो, यहाँ पे गए 3 टर्म से आमदार कांग्रेस के, कारपोरेटर कांग्रेस का है, और सबसे ज़्यादा बीएमसी के वार्ड जो है उसमें सबसे ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है बी वार्ड में हुआ है। इसकी वजह क्या हो सकती है? बिना कोई कारपोरेटर के सिग्नल से, ग्रीन सिग्नल से, या बिना कोई एमएलए के ग्रीन सिग्नल से बनता है? इलीगल बन सकता है? नहीं बन सकता। और उस वक्त सिर्फ उन्होंने अपना पर्सनल फंड देखा कि मुझे इस बिल्डर की तरफ से क्या मिल सकता है, लोगों का कोई बेनिफिट नहीं देखा। और आज जितने भी इलीगल बिल्डिंग बनी है, जितने भी इलीगल पार्किंग प्लॉट को रेसिडेंशियल में कन्वर्ट किया गया है या दुकानों में कन्वर्ट किया गया है, शिवसेना ऊपर आने के बाद 100% कार्रवाई करेगी। अगर मैं यहाँ पे सही काम कर रहा हूँ और आप वहाँ पे 10 लोगों के इंटरव्यू ले रहे हो, तो 10 लोग कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत सही काम हो रहा है, बहुत काम में इधर के क्लीननेस और हमको हैप्पीनेस है। लेकिन अगर वहाँ के काम में गड़बड़ है, कॉन्ट्रैक्टर के पास उसके अंदर परसेंटेज मांगा जा रहा है, तो 100 रुपये में कॉन्ट्रैक्टर को, अगर टेंडर उसका निकला होगा तो 100 रुपये का, एक तो टेंडर, पहले अभी टेंडर सिस्टम की वजह से कॉन्ट्रैक्टर रहता है कोल्हापुर में, उसके अंदर 10% काट के मुंबई का कॉन्ट्रैक्टर ये लेता है, फिर वापस उसके अंदर पर्सनल जो यहाँ के इंटरेस्टेड लोग हैं उनका परसेंटेज कटता है, बीएमसी के ऑफिसरों का परसेंटेज कट होता है। तो ये सब परसेंटेज कट होते होते 100 रुपये का काम या नीचे आते आते 10-20 रुपये में हो जाता है।
सर सबसे बड़ा हमारा एक सवाल सबसे बड़ा सवाल ये है, जब कोई पब्लिक कंप्लेंट करती है बीएमसी के ऑफिसर को और जब कोई आरटीआई मारता है, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बीएमसी ऑफिसर जो है उसका रिप्लाई देते नहीं है। जब हम ये कंप्लेंट जब यहाँ के लोग जब कंप्लेंट देते हैं हमारे आमदार साहब को, हमारे नगर सेवक को सर, तो वहाँ पर तो एकदम साइलेंट रहते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे आमदार साहब बी वार्ड में जाके भूख हड़ताल की बात करते हैं, वहीं पर जब हम उन्हें ही कंप्लेंट देते हैं तो वहाँ पर वो साइलेंट रहते हैं। क्यों जब अगर बी वार्ड पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर ऑफिसरों को क्यों सस्पेंड नहीं किया जा रहा है? बी वार्ड हम देख रहे हैं कि 10-10 साल से ऐसा कई वार्ड है, बी वार्ड नहीं बल्कि मैं पूरा ए से लेके जेड वार्ड तक बताऊंगा जहाँ पर 10-10 साल से वहाँ पर ऑफिसर बैठे उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो सर ऐसा क्या बात है? कहीं पर हम देखते हैं तो वहीं पर बी वार्ड में वो कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कांग्रेस के साथ फोटो निकालते हुए दिखते हैं और 10-10 साल से बी वार्ड में ही बैठे हैं। तो अगर कभी सेना यहाँ पर आती है जीत के तो उस पे सेना उस पे क्या एक्शन लेगी? देखो, जो भी ऑफिसर वहाँ पे बैठता है ना, मैंने खुद मेरे लेटर हेड पे या हमारे शाखा प्रमुख है 223 के, उन्होंने उनके लेटर पे उस ऑफिसर की बी वार्ड के कंप्लेंट कर चुके हैं। लेकिन वो ऑफिसर जो भी बैठा है उसके साथ यहाँ के कारपोरेटर और एमएलए पर्सनल इंटरेस्ट रख के उसको न हिलाना नहीं है, यहाँ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वही ऑफिसर पहले ही कोई काम गलत करने आ रहा है या कोई इलीगल काम करने आ रहा है तो उसको पहले ही बोलते कि भाई इनका इतना परसेंटेज, इसका इनका परसेंटेज, आरटीआई वाले लोगों का इतना परसेंटेज। आज कम से कम 150 से 200 लेके आरटीआई वाले बी वार्ड में है। 2-2 हज़ार रुपया, हज़ार रुपया, 5-5 हज़ार रुपया लेके जाते हैं कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन से, या कॉन्ट्रैक्टर अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसका आरटीआई डाला गया है। बस यही चल रहा है, आज कई सालों से चल रही है। इसमें हमको बदलाव लाना है। यहाँ के लोगों को सही मायने में कारपोरेशन और सरकार क्या यहाँ पे तुम्हारा काम कर सकती है, कितना तुमको अच्छा फैसिलिटी दे सकती है, यही हमको यहाँ के लोगों को दिखाना है। और उसका जो जिसको फॉरवर्ड हम कहेंगे उसके फॉरवर्ड के लिए आज फैजुल्ला भाई हाजी अमीन साहब आगे आए हैं। लोगों के लिए यहाँ पे एक बाकायदा 10-12 घंटा खुली रहने वाली ऑफिस खोला है। ऐसे कौन से कारपोरेटर है दिखाओ मुझे, और कौन से एमएलए जो ऑफिस में पूरे दिन आके बैठते हैं। हमारे शिवसेना के एमएलए जाके देखो, संडे को भी ऑफिस में आके बैठते हैं और सुबह 10 बजे आएंगे तो रात को 10 बजे तक ऑफिस में 12-12 घंटा बैठते हैं। लोगों के काम करते हैं, रिजल्ट जगह पे दे देते हैं, जगह पे तुरंत उठा के फ़ोन करते हैं। जैसा आपने कहा कि ये करेगा, धरना धरेगा, उपोषण करेगा, ऑफिसर की कंप्लेंट होने के बाद, काम की कंप्लेंट होने के बाद भी उसके ऊपर नज़रअंदाज करेगा, तो क्या मतलब है ऐसे लोगों को चुन के देने में? जिसको हम चुन के देते हैं वो एक तरह से हमारे पैसे से, हम जो टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को या बीएमसी को, उस पैसे से उनका फंड आता है, उस पैसे से उनको महीने का पगार मिलता है। तो उनका वो काम है कि लोगों के काम करो, उसके लिए लोगों ने तुमको चुन के दिया है। तो कहाँ लोगों के काम करते हैं? एक बार तुमने चुन के दिया, मैंने वक्त पे पैसा फेंक दिया लोगों के काम मुंह के ऊपर, हो गया हमारा काम। आगे तुम भूल जाओ हमको, हम तुमको भूल जाएंगे, 5 साल के बाद देखेंगे तुमको। या कोई ऐसा हमारे जैसा काम करने वाला आ गया है तो उसके बारे में बदनामी फैलाने की, ढिंडोरा पीटने की चालू। तो ये आज हमको बदल लाना है, ये आज हमको बदलना है। लोगों को यहाँ के फैसिलिटीज क्या होती है गवर्नमेंट की, वो लोगों को यहाँ के हमको मालूमात करा के देना है। तो ही यहाँ का ये जो 232 का वार्ड है वो सुधरेगा। यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन होगा, जहाँ पे जगह होगी वहाँ पे गार्डन होगा अच्छी तरह, गार्डन के अंदर अच्छी फैसिलिटी, बच्चों को खेलने की फैसिलिटी होगी। यहाँ जो जिम है बीएमसी के अंडर, वो बीएमसी के अंडर के जिम बोलो या कोई एनजीओ ने अगर जिम चलाने को लिया हो तो जिम के अंदर अच्छी फैसिलिटी होगी, जिम के अंदर अच्छे कोचेस होंगे। ये सब हम इस ऑफिस के माध्यम से इंशाल्लाह जरूर 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 करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो शाखा नंबर 223 जो शिवसेना ने शाखा खोला, यहीं पर हम देख सकते हैं इस ऑफिस को खोल के लगभग 4 से 5 महीना हुआ। वहीं पर हम यहाँ पर लोगों की कंप्लेंट की फाइल देख सकते हैं कि किस तरह जो लोगों का कंप्लेंट आया है इधर।
अब सवाल उठता है आने वाले इलेक्शन में हमारे यहाँ के वार्ड नंबर 232 की आवाम को क्या चाहिए? एक अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहिए या वही गंदगी में गटर के पानी में से जाना आना यही चाहिए? इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्टिंग क्लोज करता हूँ। सद्दाम पठान के साथ कैमरामैन जिशान सिंह। देखते रहिए डुमरी एक्सप्रेस। जय हिंद।